बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही मज़ेदार है और आमतौर पे ये होता है कि हम रमज़ानों वगैरह में इसे बनाते हैं, लेकिन आप इसे चाहें तो आप इसे कोल्ड ड्रिंक के साथ और चाहें तो शाम में गरम गरम यानी चाय के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार और इतनी अच्छी होगी। मैं आपको आज चिकन पकौड़ा बनाने की रेसिपी बताऊँगी। इसके लिए मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है तकरीबन हाफ़ के जी। इसे आप अपने हिसाब से बोटियाँ कर सकते हैं। मैंने इतनी बड़ी बोटी रखी है क्योंकि मैंने इसे उबालना है, इस वजह से मुझे ये फ़िक्र नहीं कि इसकी बोटी बारीक हो। इसके साथ ही मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ा कम ये बेसन है इसे लिया है। इसके साथ जो कुछ चीज़ें मैंने जब मैं इसे उबालूंगी चिकन को तो उसमें यूज़ करूंगी और कुछ मैं बेसन में शामिल करूंगी। तो मैं जैसे ऐसे इसमें चीज़ें डालती जाऊंगी, आपको दिखाती जाऊंगी। सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैं ये सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका यूज़ करूँगी ये उबालते वक्त, और इसमें काली मिर्च और नमक डालूँगी। मुझे चाइनीज़ नमक मिला नहीं, इसलिए मैं इसमें ये चाइनीज़ पाउडर यूज़ करूँगी। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जब मैं बनाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि ये मैं चीज़ें किस मेजरमेंट के हिसाब से यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये हरा धनिया, पुदीना है, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं और ये हरी प्याज है। ये है तो रखी ज़्यादा है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 2 ये स्टिक यूज़ करूँगी क्योंकि ये बेसन मेरा थोड़ा है। इसके साथ ही ये टमाटर इन्हें बहुत बारीक बारीक काटूँगी और हरी मिर्चें ये भी जब मैं काटूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये सब चीज़ें मैंने धोकर रख ली हैं अच्छी तरह और जब मैं इसे बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मैं अगर आप चाहें तो आप चिकन को बग़ैर उबाले भी यूज़ कर सकती हैं और हल्की आंच पे पकाएं, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा उबालूंगी कि मेरे बच्चों को थोड़ा मसला है कि उन्हें लगता है कि चिकन अंदर से कच्चा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे उबालूंगी कि बस सिर्फ 10 से 15 मिनट ये थोड़ा सा पानी डाल के कि ये अंदर से टेंडर हो जाए। अब जब मैं ये बनाती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी। आप ज़रूर एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे इतने अच्छे, इतने मज़ेदार ये आपके पकौड़े बनेंगे कि आप जब इसे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप चाहें तो आप इस गोश्त को ये नहीं सिर्फ उबाल के आप रख लें, जब कोई मेहमान आए तो आप उनको निकाल के आप फ़ौरन सर्व कर सकती हैं। मैं जैसे ये इसे यूज़ करती हूँ, बनाती जाती हूँ तरकीब, मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। इंशाल्लाह आपको जब ये बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। मानिए रहीम, ये मैंने ये चिकन उबलने रख दिया। इसमें मैंने सिर्फ ये देखिए 1 कप भर के ये पानी डाला है। इससे ज़्यादा मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। ज़रा इसमें उबाल आ जाए तो फिर मैं इसमें चीज़ें शामिल करूँगी कि ज़रा इस पर जो झाग आ जाएगा तो वो पहले मैं उतार लूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। और इस चिकन को मैंने सिरका लगा के अच्छी तरह धो लिया था ताकि इसमें से सारा खून और अलाइशियाँ निकल जाएँ। आप जब भी चिकन को लाएँ तो आप उससे पहले थोड़ी देर तकरीबन 10 मिनट आप सिरका लगा के आप रख दें। आप देखेंगे कि चिकन इतना अच्छा और इतना साफ़ हो जाएगा। ये बस मैं इसे जब इसमें उबाल आता है तो फिर मैं ये भी चीज़ें डालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये चिकन में उबाला गया तो मैंने इसके ऊपर जो सफ़ेद रंग की झाग आई थी वो मैंने सारी उतार ली। इसमें मैं ये 1 चमचा, चाय का चम्मच नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच ये डाला है। और इसके साथ ही ये 1 खाने का बड़ा चमचा जो है लहसुन अदरक है। इससे भी ये होता है कि इसमें जो स्मेल या कुछ भी आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ये 1 खाने का चमचा ये सिरका है। इसके साथ ही ये 2 खाने की चमची इसमें ये चिली सॉस है। इसका बहुत अच्छा जायका आएगा और क्योंकि चिकन के अंदर सारा जब ये उबलेगा तो ये सारा जायका चिकन के अंदर से रह जाएगा। और ये सोया सॉस है, ये भी 2 खाने के चमचे हैं। इसके साथ ही ये 1 चाय का चम्मच इसमें ये काली मिर्च है, ये मैंने डाली है। इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है। ये इसको ज़रा सा मैं बस इसको तेज़ आंच पे मैं इतना करूँगी कि ये पानी सारा खुश्क हो जाए इसी में और ये चिकन गल भी जाए। क्योंकि अगर आप खाली यानी चिकन के वैसे ही पकौड़े बना लें तो उसके लिए या तो फिर आप चिकन बहुत बारीक उसे स्ट्रिप्स में काटें ताकि वो अंदर से गला हुआ हो, लेकिन नहीं तो होता ये कि इसमें ना अजीब सी महक आना शुरू हो जाती है। अब मैं ये जब उबलता है उस वक्त तक मैं अपना ये बेसन फेंटती हूँ, चीज़ें काटती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़रा थोड़ी देर ये उबल जाए। जब तक ये उबलता है मैं आपको बेसन में जो चीज़ें शामिल करनी है कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ 10 मिनट ये सिर्फ तेज़ आंच पे उबलेगा ताकि ये देखिए इसमें इतना पानी नहीं है। बस ये जल्दी से क्योंकि थोड़ा चिकन का भी पानी निकलेगा तो ये जब तक खुश्क होता है उसके बाद मैं आपको बेसन में जो चीज़ें शामिल करती हूँ वो दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए मेरा ये चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। ये मैंने इसका बिल्कुल पानी खुश कर दिया था और ये इतना यमी और इतना मज़ेदार है। मैंने इसकी एक बोटी खा के देखी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसे आप चाहें तो आप इसे उबाल कर बहुत सारा फ्रीज़ कर सकते हैं कि जब कोई मेहमान आए तो आप उसे आराम से उसी वक्त निकालें और जल्दी से बेसन घोलें और आप ये सर्व कर दें। ये देखिए इसमें भी मैं ये
इसमें ये नमक है, तकरीबन मैं 1 चम्मच से ज़रा सा कम रखूँगी क्योंकि चिकन में भी नमक है, तो ये नो कि नमक ज़्यादा हो जाए। इसके साथ ही ये मैं इसमें ये 1 चमचा ही ये कुटी हुई मिर्च है सुर्ख, आप चाहें तो पिसी हुई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कोरा हुआ इस ये डाला है, और फिर ये इसके साथ ही मैं इसमें ज़रा सा ये खाने वाला सोडा भी डालूँगी। तकरीबन ये समझें ये 2 चुटकी के बराबर मैं ये इसमें ये डालूँगी, ताकि ये बेसन आराम से इसमें ज़रा फूल जाए। इसके साथ ही ये क्या कहते हैं, ये चिकन पाउडर है, ये भी मैं सिर्फ, इसमें भी नमक तेज़ होता है इसलिए ये मैं सिर्फ ये थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ये डाल रही हूँ। अगर अजीनोमोटो होता तो मैं वो डालती, या चाइनीज़ नमक, लेकिन वो अब मिल नहीं रहा। इसके साथ ही मैं जो ये हरी मिर्चें हैं, ये 4-5 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने बहुत बारीक क्रश किया है, ये मैंने काटी नहीं है, बस ये इसे मैंने उसमें चॉपर में, हैंड चॉपर में क्रश किया। इसके साथ ही ये हरी प्याज है, ये भी मैं इसमें थोड़ी सी डालूँगी, इसका भी बहुत अच्छा जायका था। अगर ये ना मिले तो आप दूसरी सादी प्याज भी डाल सकते हैं। इसके साथ ये हरा धनिया है, इसके मैंने सिर्फ पत्ते लिए हैं और थोड़े से पत्ते हैं, और ये पुदीना है, इसको भी मैं थोड़ा सा बस डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। इसके साथ ये मैंने देखें ये टमाटर के बीज निकाल के, और सिर्फ ये 1.5 टमाटर मैंने काटा है, छोटा टमाटर था, और इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है। इसे मैंने देखे छोटा छोटा काटा और इसमें बीज नहीं है। ये इसके साथ ही इसमें मैं ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई। अब मैं इसे ज़रा सा पानी डाल के हाथ से घोल लेती हूँ, और ज़्यादा इसे पतला नहीं करना, बस इतना कि ये बोटियों के ऊपर चिपक जाए। और इसे मैं अभी एकदम ही नहीं इसके मैं बनाऊंगी, थोड़ी देर में इसका वेट करूंगी, तकरीबन 10 मिनट, ताकि ये बेसन अच्छी तरह घुल जाए, और इसमें जो मैंने खाने वाला सोडा डाला है वो भी इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए। ये इतने अच्छे पकौड़े बनेंगे कि आप इसमें सिर्फ यानी आप आलू डालें, और आलू के साथ आप इसको खाली पकौड़े बना लें, तब भी ये चिकन के बगैर भी ये बहुत अच्छे और बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनेंगे। अभी ये मैं ज़रा सिर्फ इसे ये मेरा घुल गया क्योंकि मैंने इसमें खाने का सोडा डाला, इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा देर फेंटूंगी नहीं, सिर्फ इसे थोड़ी देर रखूँगी ताकि ये जो खाने का सोडा है ये इसका असर हो जाए और ये बेसन थोड़ा फूल जाए। उसके बाद मैं इसे चिकन में ही मिक्स कर लूँगी और इसके मैं उठा के पकौड़े बनाती जाऊँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं पकौड़े बनाऊँगी। तो ये देखिए इसकी इतनी अच्छी इसकी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बेसन भी बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने भिगो के रख दिया था इसमें, क्योंकि खाने का सोडा था, ताकि वो इसका इसमें असर आ जाए। ये चिकन भी मेरा रेडी था। इसकी मैंने ये जो बोटियाँ काफ़ी बड़ी थी उन्हें मैंने छोटा कर लिया, और ये देखिए ये इतना अच्छा गला हुआ है। ये सिर्फ ये मैंने 10 मिनट इसे तेज़ आंच पे उबाला था ताकि ये इसका जायका ना ख़राब हो। अब मैं ये सारा जो बेसन है इसमें मिक्स कर लूँगी और एक एक बोटी उठा के मैं तलती जाऊँगी। इससे आप चाहें तो आप एक एक बोटी को भी उठा के आप बेसन लगा के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा इस तरह करूँगी तो ये ज़रा आराम से सारा बेसन जो है वो यूज़ हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा बेसन बाकी रह जाएगा। तो ये देखिए इसे मैं ज़रा थोड़ी देर इसको भी ज़रा सा डिप करके मैं रखूँगी जब तक मेरा तेल गर्म होता है। उसके बाद मैं इसे फ्राई करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये इतना अच्छा और इतना मज़ेदार ये चिकन रेडी होगा कि जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। मैं फ्राई करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं एक एक करके ये इसमें ये पकौड़े डालती जाऊँगी, ये चिकन की बोटियाँ डालती जाऊँगी। पहले ये मैं एक तरफ से पकाऊंगी, फिर मैं इसे दूसरी तरफ से फ्राई करूंगी। और इसको क्योंकि ये ऑलरेडी उबले हुए हैं इसलिए मुझे इसकी टेंशन नहीं है कि ये अंदर से कच्चे होंगे, क्योंकि अगर मैं इन्हें खाली गोश्त इन्हें लेती और उबालती ना तो फिर मैं इसे बहुत स्लो आंच पे पकाती, लेकिन मैं इसे ज़रा तेज़ आंच पे पकाऊंगी और उसका जो अमेज़ा बच जाएगा उसे मैं आलूओं के साथ उसके पकौड़े बना लूँगी और बहुत ही अच्छे और बहुत मज़ेदार बनेंगे वो पकौड़े भी। मैं ज़रा ये पहले एक तरफ से फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको निकाल के दूसरी तरफ से दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसे पहले मैं एक तरफ से फ्राई कर लूँ, फिर मैं दूसरी तरफ से जब करती हूँ तो इसे पलटती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये देखिए मेरे ये पकौड़े इतने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गए। इन्हें मैं पहले मैंने एक तरफ से इन्हें पकाया, फिर मैंने इन्हें दूसरी तरफ इन्हें मैंने पलट दिया था। ये देखिए मैं अभी दूसरे डालती हूँ तो फिर वो आपको दिखाती हूँ। ये मेरे तकरीबन ये फ्राई हो गए, इन्हें मैं निकाल लूँ। ये देखिए ये इस तरह इसका घी आप निकालते जाएं और इसे डिश आउट कर लें। ये देखिए इतने अच्छे और इतने
क्रिस्पी और यमी ये पकौड़े बने हैं कि जब आप अपने घर में बनाएंगे और इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मैं ये ज़रा आप निकालूँ फिर मैं दिखाती हूँ, ये ना हो कि मेरे ये पकौड़े जल जाएं। ये पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बने हैं। आप ज़रूर अपने घर में से एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे और कितने मज़े के बने हैं। और चिकन बिल्कुल अंदर से, ये देखिए बिल्कुल अंदर से गल चुका है। इसे ये मैंने तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। ये अंदर से बिल्कुल ये चिकन गल गया है। और आप इसे जिस तरह चाहें आप इसे इस्तेमाल करें। आप इसे नान से खाएं, पराठे से खाएं, जैसे चाय के साथ खाएं। और इसे आप चटनी के साथ यूज़ कर सकते हैं, दही के साथ यूज़ कर सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें अपनी